चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। दोनों चार्ट में अगर देखें तो हम लोग को सेलिंग बहुत ह्यूज है देखने को मिल रहा है। तो जो रिटेलर अगर सपोज मान लो अगर पोजीशन होल्ड भी किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठा हुआ है। ऑपरेटर भी जाहिर सा बात है इतना अच्छा सेलिंग किया प्रॉफिट में बैठा है। अगर ह्यूज गैप अप मिला तो ही लोग ट्रैप होंगे, तब अपसाइड का मोमेंटम बहुत तेजी से आ सकता है, वरना ये मोमेंटम कंटिन्यूएशन में जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, 59,200 का ब्रेकडाउन किया, एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद सेलर को वीक सेलर को निकाला। सेम चीज 59,000 का भी ब्रेकडाउन किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट करके सेलर को निकाला। मतलब रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा चार्ट कंटिन्यूएशन में जा सकता है, पर यहाँ पर एक दिक्कत है, नीचे बायर का एसएल नहीं है। तो फर्दर डाउनसाइड गिरने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, फ्रेश बायर को या तो इन्वाइट करेगा या उनको फ्रेश एसएल क्रिएट करेगा, उसके बाद ही मार्केट गिर सकता है। क्योंकि अगर देखो डायरेक्टली अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकडाउन कर दिया, चार्ट रिपीट हो जाएगा और एक्सपायरी का फायदा उठाते हुए मार्केट क्या करेगा, रिवर्स एक मार सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना। तो ऐसे सिनेरियो में अगर तुम थोड़ा सा रिस्क लेके कॉल साइड चले जाओ तो बहुत अच्छा बात है। अगर सेलिंग जाना है तो दोबारा ब्रेकडाउन का वेट करना, दोबारा स्विंग का ब्रेकडाउन का वेट करना, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही सेलिंग करना। सेलिंग करने के लिए ज़्यादा फोमो में या तुरंत क्विकली सेलिंग करने की कोशिश मत करना। सेम चीज़ अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में भी है, बहुत ही अच्छा है, हल्का फुल्का छोटा मोटा एडजस्टमेंट के साथ बहुत ही अच्छा सेलिंग देखने को मिला है। निफ्टी टैप करने के लिए 25,000 का लेवल नीचे होल्ड किया है, तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन आ गया तो बहुत जाहिर सा बात है दूसरे लोग सेलिंग करेंगे, तो ऐसे में मार्केट रिवर्स मार सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। और अगर गैप ओपन हो गया तो अच्छा बात है, दूसरे लोग टैप हो जाएंगे तो हम लोग आराम से बैंक साइड जा सकते हैं। याद रखना, स्विंग का ब्रेकडाउन के बाद ही सेलिंग करना, और डायरेक्टली ब्रेकडाउन आ जाए तो बैंक के लिए ट्रेड वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ऑन द स्पॉट या तो कोई सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। फोमो में बिल्कुल भी ट्रेड वगैरह मत ले लेना, एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत लो होगा, तो डबल ट्रिपल क्वांटिटी मत लेना, जितना तुम हैंडल कर पाओगे उतना ही लेना। धन्यवाद।